Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology World. Today is class 15 for STET PGT Biology Practice Series MCQs. So first question for today's class is Androgynophore is present in Androgynophore किसके अंदर present होता है? Cleome gynra, Muscinda frondosa, Revinala, Madagascariensis, and none of above. So correct option for this question is A. क्लियोम गाइंड्रा। क्लियोम गाइंड्रा क्या होता है? इन स्पीसीज के अंदर इंटरनोड्स के बीच में इंटरनोड बिटवीन द कोरोला एंड द स्टेमन, जो इंटरनोड्स होते हैं आपके वो कोरोला और स्टेमन के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इलोंगेट करते हैं टू फॉर्म एन एंड्रोफोर। ठीक है, एंड द इंटरनोड बिटवीन द स्टेमन एंड ओवरी इलोंगेट्स टू फॉर्म अ गाइनोफोर। When these are combined into a single continuous stalk, it is called Androgynophora. सो बेसिकली आपका जो एंड्रोगाइनोफोरा होता है वो क्या होता है कि इसके अंदर इंटरनोड्स कोरोला और स्टेमन के बीच में होते हैं, वो इलोंगेट करके बनाते हैं एंड्रोफोर। एंड देन जब इंटरनोड्स स्टेमन और ओवरी के बीच में प्रेजेंट होते हैं वो इलोंगेट करके बनाते हैं आपके गाइनोफोर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लियोम गाइंड्रा। क्लियोम गाइंड्रा स्पीसीज के अंदर ये सब प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज longest cell of plant kingdom is found in एफिड्रा, कारा, एक्टोकार्पस और मार्केनिशिया। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट किंगडम की सबसे लंबी जो सेल होती है वो किसके अंदर पाई जाती है? एफिड्रा के अंदर, कारा के अंदर, एक्टोकार्पस के अंदर और मार्केनिशिया के अंदर। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज कारा। जो लॉन्गेस्ट सेल होती है प्लांट किंगडम की वो इंटरनोडल सेल होती है, जिसको हम कारा बोलते हैं। ये एक ग्रीन एल्गी होता है। इसका साइज जो होता है वो लगभग 10 सेंटीमीटर और ज़्यादा भी हो सकता है। विजिबिलिटी जो होती है वो इसकी अच्छी खासी होती है, हम इसको नेक्ड आइज से भी देख सकते हैं क्योंकि इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज कारा। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियस किसके अंदर एब्सेंट होता है? सीव ट्यूब के अंदर, कंपेनियन सेल के अंदर, फ्लोएम पैरेन्काइमा के अंदर, नन ऑफ अबव, इनमें से किसी के अंदर। सो सीव ट्यूब जो न्यूक्लियस होता है वो हमारी सीव ट्यूब्स के अंदर एब्सेंट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सीव ट्यूब, ए ऑप्शन। सीव ट्यूब्स क्या होती है? ये स्पेशल लिविंग सेल्स होती हैं फ्लोएम के अंदर, और क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को। ये क्या प्रोवाइड करती हैं? ये मोर स्पेस क्रिएट करती हैं, किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स का अच्छे से फ्लो हो, और ये अपने न्यूक्लियस को लॉस कर देती हैं, और राइबोसोम्स को भी, वैक्यूल्स को मेच्योरिटी लेवल पे पहले इनके पास होता है, बट कंपेनियन सेल जो होती है वो इन्हीं के साथ अटैच होती है, वो इनको कंपनी देती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन, कैपिटल इन्फ्लोरेसेंस किसके अंदर पाई जाती है? आर्ग्रेटम, हिबिस्कस, साइकर और प्लूमेरिया। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्ग्रेटम। जो कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस होती है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है एस्ट्रिएसी फैमिली की। इसके अंदर मेन जो एक्सिस होता है वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, इनटू ए रिसेप्टिकल दैट बियर न्यूमेरियस स्मॉल सिसाइल फ्लावर्स, जिसके पास छोटे छोटे बहुत से सारे सिसाइल फ्लावर्स होते हैं, जिनको हम फ्लोरेट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RL मॉडल ऑफ DNA was suggested by, RL मॉडल जो था राइट लेफ्ट मॉडल ऑफ DNA was suggested by MHF विल्किंस, HG खुराना, शशि शेखरन, चार्गव। किसने इसको सजेस्ट किया था? सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज शशि शेखरन। ठीक है, इन्होंने राइट लेफ्ट मॉडल दिया था, जिसको हम साइड बाय साइड मॉडल भी बोलते हैं। और प्रपोज किया था किसने? सॉरी, इनके कलीग्स भी इनके साथ इंक्लूड थे। कौन से इंस्टीट्यूट में थे? IIC। और कौन से ईयर में? 1970 के अंदर। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, एंड IISC इंस्टीट्यूट के अंदर इन्होंने 1970 के अंदर ये मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज कॉल्ड ए बर्थ हार्मोन, किसको हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं? वेसोप्रेसिन, पेनक्रियोजाइन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन। सो बर्थ हार्मोन इज
ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और गुड फंक्शनिंग वाला हार्मोन होता है। ये हमारे बर्थ हार्मोन हो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका फंक्शन होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करना। कैसे? जब लेबर स्टार्ट होता है फीमेल के अंदर तो ऑक्सीटोसिन रिलीज किया जाता है बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो यूट्राइन मसल्स को ये हेल्प करता है डिलीवरिंग बेबी को डिलीवरी करने के लिए कॉन्ट्रैक्शंस में ये हेल्प करता है। सेकेंडली ये मिल्क इजेक्शन में भी हेल्प करता है। जब आफ्टर बर्थ इसका मेन रोल होता है कि जो रिफ्लेक्स कॉजिंग होते हैं रिलीज करते हैं ब्रेस्ट मिल्क को ड्यूरिंग नर्सिंग, तो ये उसको हेल्प करता है मिल्क इजेक्शन को भी। सो बर्थ हार्मोन इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज exogenous poisons are those that enter the organism from outer environment, work outside the body of the organism, are produced by one organism and damage the other organism, are produced inside the body fluid. So correct option for this question is A. Enter the organism from the outer world. ये दो टाइप्स के होते हैं, एक एक्सोजीनस एक एंडोजीनस। जो एक्सोजीनस होते हैं वो हमारी बॉडी में बाहर से एंटर करते हैं, ठीक है। ये ओरिजिनेट होते हैं आउटसाइड सोर्सेज से, ठीक है। इनके कॉमन एग्जांपल्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, इंजेस्टेड टॉक्सिन्स और ड्रग्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which species of Chlamydomonas the cells of Palmella stages develop hematochrome and become non-motile thick-walled hypnospores? C. Cudata, C. Eugmetos, C. Clini, C. Nivalis. So correct option for this question is C. Nivalis. D option is correct for this question. ये जो C. Nivalis के जो organisms होते हैं वो unfavorable extreme conditions के अंदर रहते हैं। पाल्मेला स्टेज के अंदर ये ड्राई अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर रहते हैं। द सेल्स लूज देयर फ्लैजिला, ये अपने फ्लैजिला को लूज कर देते हैं। डिवाइड विद ए जिलिटेनियस और म्यूसिलेजिनस मास, और जो हिप्नोस्पोर्स बढ़ते हैं इस कंडीशन में वो परसिस्ट करते हैं सेल पाल्मेला स्टेज के अंदर और डेवलप हो जाते हैं थिक वॉल के अंदर टू बिकेम रेस्टिंग स्पोर्स नोन एज हिप्नोस्पोर। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। Next question is which of the following glycosidic bond is found in sucrose? सुक्रोज के अंदर कौन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स मिलते हैं हमें? सो फर्स्ट ऑप्शन है A4, सेकंड ऑप्शन इज B1 बीटा 1 एंड 4, थर्ड ऑप्शन अल्फा 1 बीटा 2 एंड डी ऑप्शन इज अल्फा 1 एंड 6। सुक्रोज जो होता है वो एक डाइसैकेराइड कॉम्प्लेक्स कंपोज होती है, दो मोनोसैकेराइड से मिलके बनता है। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है ये एक। सो कार्बन फर्स्ट ऑफ अल्फा एंड कार्बन 2 ऑफ बीटा। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हीमोग्लोबिन Hb मॉलिक्यूल कैरीज, एक हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करती है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। सो एक हीमोग्लोबिन जो होती है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कैरी करती है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन कंपोज्ड होता है 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स के साथ, ठीक है। तो 4 O2 को लेके जाता है। इसके सेंटर में एक आयरन एटम भी प्रेजेंट होता है। 2 अल्फा 2 बीटा के सब यूनिट्स होती हैं, इसकी सब यूनिट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55, double circulation of blood in mammals refers to paired arteries, paired veins, the blood circulates twice in heart as quickly, heart की spelling यहाँ पे गलत, आप correct कर लेना। The process is completed in 2 turns, one from heart to lungs and back to the rest of the body from heart. So D option is correct option for this question. एक्चुअली डबल सर्कुलेशन मैमल्स में नीड होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मिक्स नहीं होता, ठीक है। अच्छे खासे हाई एफिशिएंसी के साथ सप्लाई होता है वो, और O2 पूरी बॉडी में टिश्यूज में टाइम पे पहुंचती है इसी प्रोसेस के थ्रू विदाउट मिक्सिंग विद बोथ द ब्लड्स। So D option, the process is completed in 2 turns, one from heart to lungs and back to the rest of body from heart. Okay. So next question is
The food chain that starts from plants and goes to from smaller to larger animal. जो food chain होती है वो start होती है plants की, कहाँ से? Smaller to larger animals की. Detritus food chain, parasitic food chain, predator food chain, sporophytic food chain. सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट है कुछ, प्रीडिएटर नहीं प्रोड्यूसर आएगा. और प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके वो अपना खाना बनाते हैं. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. एंड ये जो फूड चेन होती है इसके अंदर ग्रेजिंग से स्टार्ट होगा. जो ग्रेजिंग होती है वो प्रोड्यूसर्स की होती है. सो स्टार्ट होती है आपकी ग्रीन प्लांट से, देन ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, देन ईगल, जो कि लास्ट होता है इस फूड चेन का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेवलपिंग फ्रूट ऑफ कोकस न्यूसीफेरा कंटेन्स मिल्की फ्लूइड. इट इज, वो क्या होता है? कोकस न्यूसीफेरा. ओके. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, लिक्विड synectium, solution of unknown morphological nature, both A and B. So both A and B are the correct option for this question. D option is correct. क्योंकि कोकोनट में क्या होता है, जो लिक्विड होता है, वाइट वाइट मिल्की लिक्विड होता है, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, जो कि मल्टीपल उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं और वो इमीडिएटली फॉलो नहीं किए जाते सेल वॉल की फॉर्मेशन के लिए. उसके अंदर साइटोकाइनेसिस होता है. सेम चीज़ इसको लिक्विड साइनेक्टियम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो फ्लूइड होता है वो कंटिन्यूस मास होता है साइटोप्लाज्म का और बहुत सारे न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं उसके अंदर, उसकी बट कोई सेल वॉल नहीं बनती है उनसे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिक्विड सिनेक्टियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following disease is caused by protozoa, bacteria and virus in that sequence. इस सीक्वेंस के अंदर कौन सी डिजीज? सबसे पहले प्रोटोजोअन डिजीज बतानी है हमें, फिर बैक्टीरियन डिजीज, देन वायरल डिजीज. सो स्लीपिंग सिकनेस इज अ प्रोटोजोअन डिजीज, डिप्थेरिया इज अ bacterial disease, hepatitis B is a viral disease. So correct option for this question is C. Yes. Next question is mitochondrial DNA of human cell is not naked, double-stranded, circular, of parental origin. So mitochondrial DNA जो होता है ह्यूमन का वो नेक्ड भी होता है, डबल स्टैंडर्ड भी होता है, सर्कुलर भी होता है, बट पेरेंटल नहीं, पैटर्नल ओरिजिन नहीं होता, वो मैटरनल ओरिजिन होता है. बिकॉज जो ह्यूमन के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, जो स्पर्म के साथ डीएनए होता है वो डिजनरेट हो जाता है, ठीक है, वो हमारे ऑफस्प्रिंग के अंदर इंक्लूड नहीं होता. ऑफस्प्रिंग के अंदर मैटरनल डीएनए ही आता है. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इनहेरिटेड ऑलमोस्ट फ्रॉम मदर, ये मदर से ही आता है. फर्टिलाइजेशन के टाइम पे आपका जो स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डिजनरेट हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. Which of the following plant produce green spores? Silotum, Lycopodium, Riccia, Equistum. इनमें से कौन सा ग्रीन स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है? सो इक्विस्टम जो होता है उसको हम हॉर्स टेल भी बोलते हैं, हॉर्स टेल. ओके, बिकॉज इसके जो स्टेम होते हैं उस पर फरी फरी हेयर्स होते हैं जो कि हॉर्स की टेल जैसा स्ट्रक्चर देते हैं, इसलिए हॉर्स टेल बोलते हैं हम इसको. इसके पास कुछ स्पोर्स होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, इसी वजह से इनका कलर ग्रीन होता है. और जो ग्रीन स्पोर्स होते हैं वो बट शॉर्ट लिव्ड होते हैं और जर्मिनेट करते हैं क्विकली. सो इक्विस्टम हैव green spores. So correct option for this question is D, equistum. So that's all for today. I hope you enjoy my class and आपको MCQs भी पसंद आ रहे होंगे. So that's all for today.